हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रायल बैलेंस का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस के पूरे कंसेप्ट को हम लोगों ने अच्छे से समझा है। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप अकाउंट्स का कोई भी नया चैप्टर पढ़ें तो उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझें। अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो आप उस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को आप पहले जरूर देखिए, जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें डिस्कस करना जरूरी है। दोस्तों, स्टूडेंट जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उन्हें यह पता नहीं चल पाता है कि जो अकाउंट्स दिए गए हैं, जो लेजर्स दिए गए हैं, उसका बैलेंस डेबिट अमाउंट में डालें या फिर क्रेडिट अमाउंट में डालें। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को पहले दूर कर लेते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि बिजनेस में जितने भी एसेट होते हैं, जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितने भी लॉसेज होते हैं, ठीक है, इन सभी का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि बिजनेस में जब भी एसेट बढ़ता है, एक्सपेंस बढ़ता है या लॉस बढ़ता है तो उसे हम क्या करते हैं दोस्तों, डेबिट करते हैं। इसलिए दोस्तों, एसेट, एक्सपेंस और लॉसेज से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होंगे, जितने भी लेजर्स होंगे, उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। क्लियर दोस्तों? उसके साथ साथ दोस्तों, बिजनेस में जितने भी कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम या फिर रेवेन्यू से रिलेटेड अकाउंट्स होंगे, लेजर्स होंगे, उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब भी बिजनेस में कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम या फिर रेवेन्यू बढ़ता है तो उसे हम दोस्तों क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होंगे उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, तो आइए अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020 इन करेक्ट एंड प्रॉपर फॉर्म। ठीक है, कुछ अकाउंट्स के, कुछ लेजर्स के आपको बैलेंस दिए गए हैं, उन बैलेंस की मदद से आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। किस डेट को बनाना है? 31 मार्च 2020। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे 31 मार्च 2020। ठीक है, किसके अकाउंट में बनाना है? जिसके अकाउंट में बनाना है उसका नाम आप यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर है? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन में आगे सबसे पहले आपको परचेज का बैलेंस दिया गया है। दोस्तों, परचेज बिजनेस के लिए क्या है? परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है ना, तो इसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। तो पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे या फिर नेम ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना दिया गया है? 10,250। ठीक है, और ये 10,250 कहाँ लिखेंगे? ये हम लिखेंगे डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में। ठीक है, क्योंकि परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, इसलिए एक्सपेंस का जो बैलेंस होगा हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। तो परचेज का बैलेंस हम कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। आगे दोस्तों, सेल्स दिया है 25,850 रुपया। सेल्स क्या है दोस्तों बिजनेस के लिए? सेल्स बिजनेस के लिए है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो रेवेन्यू का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा दोस्तों? क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है? 25,850। ठीक है, ये क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे दिया गया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बिजनेस के लिए क्या है? स्टॉक क्या है दोस्तों बिजनेस के लिए? स्टॉक बिजनेस के लिए है करंट एसेट। ठीक है, और एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है? एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट कितना है दोस्तों? तो अमाउंट दिया गया है 3,800। 3,800 कहाँ लिखेंगे? डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, आगे दोस्तों वेजेस क्या है दोस्तों? वेजेज है एक्सपेंस। बिजनेस के लिए क्या है दोस्तों? ये एक्सपेंस है ना, और एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है वो हमेशा होता है डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेजेस। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 2,600 और ये 2,600 हम कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। आगे है दोस्तों सैलरी भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है ना। सैलरी अमाउंट कितना है? अमाउंट दिया गया है 3,400। कहाँ पे जाएगा? डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में जाएगा, क्योंकि दोस्तों सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है बिजनेस में तो उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इसलिए सैलरी अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो होगा डेबिट बैलेंस। चलिए आगे दोस्तों, परचेज दोस्तों आपके बिजनेस के लिए क्या है? परचेज आपके बिजनेस के लिए है एक्सपेंस। ठीक है, और एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। लेकिन दोस्तों ये है परचेज रिटर्न, यानी कि जस्ट उसका अपोजिट हो गया। ठीक है, तो इसका कौन सा बैलेंस होगा? इसका होगा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अमाउंट दोस्तों कितना दिया गया है? अमाउंट है 2,350। ठीक है, क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा। आगे है दोस्तों कैपिटल का बैलेंस क्या होगा दोस्तों? कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल, अमाउंट है 40,000 और ये 40,000 जाएगा आपके क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में। आगे दोस्तों इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस कराया है बिजनेस में, तो इंश्योरेंस बिजनेस के लिए क्या है दोस्तों, एक्सपेंस, और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट या क्रेडिट, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस है और एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा, कितना अमाउंट है 1200 रुपया, तो ये डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा। आगे है दोस्तों रेंट एंड टैक्सेस, रेंट और टैक्सेस क्या है बिजनेस के लिए, ये भी एक्सपेंस है ना, और एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ हो जाएगा रेंट एंड टैक्सेस, अमाउंट है 2400 और ये 2400 जो है ये डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स जो है वो बिजनेस के लिए क्या है दोस्तों, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि आपको फ्यूचर में उससे पेमेंट करना है, और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। इसका अमाउंट कितना है दोस्तों 6700, 6700 कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा, क्लियर है। आगे है दोस्तों कमीशन, ठीक है, कमीशन क्रेडिट दिया गया, यानी कि कमीशन आप रिसीव कर रहे हैं, तो क्या है दोस्तों, ये बिजनेस के लिए इनकम है, और इनकम का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ हो जाएगा कमीशन, अमाउंट है दोस्तों 500 रुपया और ये हो जाएगा आपका क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में, क्लियर है। आगे दोस्तों बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है दोस्तों, बिजनेस के लिए एसेट है ना, एसेट है, और एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ हो जाएगा बिल्डिंग, अमाउंट कितना है, अमाउंट दिया गया 10,000, डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में ये आ जाएगा। आगे दोस्तों है डेटर्स, ठीक है, डेटर्स, डेटर्स बिजनेस के लिए क्या है दोस्तों, डेटर बिजनेस के लिए है करेंट एसेट, क्योंकि फ्यूचर में आपको उससे पेमेंट लेना है, रिसीव करना है ना, बिजनेस के लिए क्या है एसेट, और एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा, तो डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में हम लिख देंगे, अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों इसका 5,800, 5,800, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन में आगे है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल क्या है दोस्तों, बिल्स रिसीवेबल यानी कि आपको फ्यूचर में अमाउंट रिसीव करना है, आपके लिए क्या है दोस्तों, वो एसेट है, और एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट कितना है दोस्तों 4,000, और ये कहाँ पे आ जाएगा, तो डेबिट अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा। आगे दोस्तों मशीनरी, मशीनरी क्या बिजनेस के लिए एसेट, और मशीनरी का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, बिकॉज एसेट जब भी बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, अमाउंट कितना है 15,000, ये भी आपका डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों फर्नीचर, फर्नीचर भी एसेट है, ठीक है, इसका अमाउंट भी डेबिट साइड में जाएगा, कितना अमाउंट है 4,500, क्लियर है। आगे दोस्तों इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था उस पर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो ये क्या है दोस्तों, बिजनेस के लिए इनकम है, और इनकम का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है यहाँ पे 1,200 रुपया, और किस कॉलम में जाएगा, ये जाएगा क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में, ठीक है। आगे है दोस्तों इन्वेस्टमेंट, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट क्या है दोस्तों, बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए है एसेट, है ना, और एसेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, अमाउंट कितना है, अमाउंट है दोस्तों 15,000, और ये 15,000 आपका आ जाएगा डेबिट अमाउंट के कॉलम में। आगे दोस्तों सेल्स रिटर्न, सेल्स बिजनेस के लिए क्या है दोस्तों, रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू का बैलेंस क्या होगा, हमेशा क्रेडिट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, सेल्स रिटर्न यानी कि जस्ट उसका अपोजिट हो जा रहा है ना, तो क्या होगा दोस्तों, इसका बैलेंस होगा डेबिट, सेल्स का बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस, लेकिन सेल्स रिटर्न का बैलेंस हमेशा क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न, ठीक है, अमाउंट कितना है दोस्तों 850 रुपया, और ये 850 रुपया कहाँ पे आएगा, तो डेबिट अमाउंट के कॉलम में आएगा, क्लियर है। लास्ट है दोस्तों डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, आपने कुछ डिस्काउंट रिसीव किया, तो डिस्काउंट जब आप रिसीव करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, बिजनेस के लिए, वो बिजनेस के लिए इनकम होगा, डिस्काउंट जब आप अलाउ करेंगे तो एक्सपेंस होगा, और रिसीव करेंगे तो इनकम होगा, और इनकम जब भी बढ़ता है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, यानी कि इनकम का जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव, कितना अमाउंट है 2,200, और इसका बैलेंस हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस, क्लियर है दोस्तों। तो इस तरह से जितने भी लेजर्स के बैलेंस आपको दिए गए रहेंगे उन सारे बैलेंस को आपको डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट में लिख देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको इन दोनों अमाउंट का टोटल करना होगा, ठीक है, टोटल अगर हम यहाँ पे कर दें दोनों साइड का तो कितना अमाउंट आएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर हम टोटल करें तो अमाउंट आ जाएगा 78,800 एंड
क्रेडिट साइड में भी आ जाएगा 78,800। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि डेबिट अमाउंट का कॉलम और क्रेडिट अमाउंट के कॉलम का दोनों साइड का अमाउंट जो है इक्वल है, यानी कि आपने जो अकाउंटिंग किया है, आपने जो एंट्री किया है, आपने जो लेजर बनाया है, आपने जो बैलेंसिंग किया है, वो सब अर्थमेटिकली करेक्ट है। क्लियर है दोस्तों। अब आप इस ट्रायल बैलेंस की मदद से फाइनल अकाउंट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आसानी से बना सकते हैं। क्लियर दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जितना भी आपको लेजर्स के बैलेंस दिए गए रहेंगे, उन सारे लेजर्स को बैलेंस को आपको इस ट्रायल बैलेंस में पुट कर देना है। सिर्फ आपको जितना ध्यान रखना है कि आप जो अमाउंट लिख रहे हैं, है ना, वो अमाउंट डेबिट अमाउंट में होना चाहिए या फिर क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर आप डेबिट अमाउंट को क्रेडिट अमाउंट में लिख देंगे, क्रेडिट अमाउंट को डेबिट अमाउंट में लिख देंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आप जितने भी लेजर्स के हेड यहाँ पे लिख रहे हैं, उसका बैलेंस आप सही जगह पे लिखें। क्लियर दोस्तों। तो इस तरह से आप आसानी से ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।